जीवन में हम सभी ने कभी न कभी इस कहावत को जरूर सुना होगा कि दीवालों के भी कान होते हैं। इस कहावत के पीछे का वास्तविक अर्थ यह नहीं होता कि दीवाल आपकी बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ है, बल्कि इस कहावत का अर्थ यह होता है कि वो बातें जिन्हें हमें किसी के समक्ष अपनी पूरी जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, उन बातों को बंद कमरे में भी दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन बातों को कोई सुन ले और उन बातों के आधार पर आपकी आने वाला भविष्य एक बड़े अंधेरे में चली जाए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कहानी के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो भूल कर कभी भी किसी के समक्ष नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। एक बार एक लड़का जो कि जब बचपन में था तो उसके अंदर एक आदत सी लग गई थी कि यदि कोई सामने वाला हमारी बातों को नहीं सुनता, हमारे हिसाब से काम नहीं करता, हमें जो चाहिए वो नहीं देता, तो हमें उसके समक्ष खुद को लाचार, खुद को बेचारा साबित करना होगा। तो ऐसे में उस सामने वाले व्यक्ति का सांत्वना हमारे साथ हो जाता है और वह व्यक्ति हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं वो करने लगता है। बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ करता था, क्योंकि वह छोटा था तो छोटा समझकर लोग उसकी बातों को मान लिया करते थे, लेकिन उसे लगता था कि वह अपना बेचारापन दिखाकर उनसे अपनी बात मनवा रहा है। उस लड़के के अंदर यह आदत दिन पर दिन बढ़ती गई। वह जहाँ भी जाता खुद को एक लाचार व्यक्ति बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता था, जिसे लोग दया भावना रखते हुए उस व्यक्ति के हिसाब से कार्य कर दिया करते थे। लेकिन समय बीतता गया, उस व्यक्ति के अंदर यह आदत बिगड़ता गया। वह लड़का बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, लेकिन उसे कहीं भी किसी तरह का कोई नौकरी नहीं मिल रहा था। उसकी पत्नी बार बार उसे ताने दिया करती थी। उसने कई बार अपना बेचारापन, अपनी लाचारी लोगों के समक्ष रखा, लेकिन बचपन की वो बातें दूसरी थी और बड़े होने के बाद की यह बात दूसरी हो गई। लोग उसकी बातों को सुनते, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे अनदेखा कर दिया करते थे। नौकरी खोजने के सिलसिले में वह एक दिन एक व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी से उसने कहा, सेठ जी, मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मेरे कमाई का कोई साधन नहीं, मेरी इस लाचारी पे कृपया करके कोई रहम करें और मुझे नौकरी दें। सेठ ने उसकी बातों को सुनकर अनदेखा कर अपने दूसरे काम में खुद को व्यस्त कर लिया। इसके कई बार कहने के बाद सेठ ने उसे कल आने को कहा। वह व्यक्ति जब दूसरे दिन उस सेठ के पास काम पाने के लिए पहुंचा तो सेठ ने कहा, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, जब कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अगले दिन फिर वह व्यक्ति उस सेठ के पास पहुंचा। बार बार उसके जाने पे और उसी तरह का लाचारी वाला रोना रोने के बाद उस सेठ ने उस युवक को काम पर रख लिया। कुछ दिन काम करने के बाद वह युवक अपने साथ में काम करने वाले लोगों के बीच वार्तालाप करते समय पाया कि उस सेठ ने उस युवक को और लोगों की तुलना में काफी कम पैसे पर वहां काम पर रखा है। साथ ही साथ वह सेठ जो सुविधा उस दुकान में काम करने वाले और लोगों को दिया करता है, वैसी सुविधा उस युवक को वह सेठ नहीं देता है। और तो और वह सेठ उस युवक से और लोगों की तुलना में भी ज्यादा काम करवाता है। ऐसे में वह युवक अगले दिन सेठ से जाकर कहता है, सेठ जी, जब आप मुझसे और लोगों की तुलना में ज्यादा काम लेते हैं तो फिर और लोगों की तुलना में मेरा वेतन कम क्यों है? सेठ ने उस युवक से कहा, वाह, क्या जमाना आ गया है, मैंने तुम्हारी लाचारी को देखकर तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखा है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी किसी भी व्यक्ति की काम पर रखने की, लेकिन तुम्हारी लाचारी, तुम्हारा बार बार आकर रोना देखकर मैंने तुम पर यह उपकार किया है। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उसके बदले तुम मेरे ही पास मेरी खुद का शिकायत लेकर चले आए। सेठ ने कहा, तुम्हें यदि काम करने में परेशानी हो रही है तो तुम कहीं और जाकर, जहाँ तुम्हें ज्यादा पैसा मिल रहे हो, वहां जाकर काम कर लो, वैसे भी मेरे वहां कोई जरूरत नहीं है। सेठ की बातों को सुनकर वह युवक अंदर से परेशान हो गया। समय पूरा होने पर वह युवक घर जाने लगा।
अंदर से परेशान वह युवक घर जाने की बजाय रास्ते में पड़ रहे एक शांत जगह पर बैठ गया और वहां पर बैठकर सोचने लगा, यदि मैं यहाँ से काम छोड़ देता हूँ तो मुझे अगली जगह कहाँ पर काम मिलेगा, कैसे मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी उधेड़-बुन के चक्कर में वह युवक घंटों बैठा रहा। वहां से उठा और उसे अपने एक मित्र की याद आई, जो मित्र उसका बुरे समय में हमेशा मदद किया करता था। उसने सोचा कि एक बार जाकर अपने उस मित्र से ही इस समस्या का कोई उपाय पूछूं। वह युवक अपने मित्र के पास आया। अपने मित्र से उसने सारी समस्याओं को बताया। मित्र उसकी बातों को सुनकर कहने लगा, भाई मुझे तो आश्चर्य होता है, तुम अपनी पुरानी आदतों को आज तक नहीं भूले हो। अरे जब हम किसी के सामने लाचार बनते हैं तो वो पुरानी समय थी जब लोग तुम्हारी मदद के लिए तैयार होते थे। आज के समय में यदि तुम किसी के सामने लाचार बनते हो तो लोग केवल तुम्हारे ऊपर तरस खाएंगे, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आएगा। उस युवक के दोस्त ने कहा, भाई मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ था कि जीवन के ऐसे 7 बातें जो हमें कभी भी किसी के सामने भूल कर भी नहीं कहनी चाहिए, और यदि हम उन 7 बातों को सभी से बता देते हैं तो उस समय तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से उसका गलत ही परिणाम देखने को मिलेगा। उस युवक के दोस्त से ऐसी बातें सुनने के बाद उस युवक ने कहा, भाई क्या मुझे भी तुम उन 7 बातों के बारे में बताओगे जिसे जीवन में कभी किसी के सामने हमें नहीं बताना चाहिए। उसके दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उन 7 बातों को बता रहा हूँ जिन्हें जीवन में कभी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। उसके दोस्त ने कहा, पहली बातें ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भी अपनी दवाइयों के बारे में किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए और ना ही अपने जैसे परेशानियों से संबंधित दवाई को किसी दूसरे को खिलाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि एक कुशल वैद्य या डॉक्टर ही बीमारियों को देखकर दवा लिखते हैं, और यदि हम अपनी दवा को किसी से साझा करते हैं या उनको अपनी दवा खिलाते हैं तो इसका उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए कभी भी जीवन में अपनी दवाइयों के बारे में किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए। उसके मित्र ने आगे कहते हुए कहा कि आज जिन परेशानियों से घिरे हुए तुम यहाँ आए हो, कभी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। दूसरी बातों के बारे में बताते हुए उसके दोस्त ने उससे कहा कि मेरे गुरु ने बताया हुआ था, कभी भी अपनी मजबूरी को किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। यदि हम अपनी मजबूरी को किसी दूसरे के सामने बताते हैं तो वहां पर हमारी काबिलियत छिप जाती है। वह व्यक्ति आगे कहते हुए कहा कि लोग हमारी काबिलियत को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर लोग एहसान की दृष्टि से हमें हमेशा देखा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम चाह करके भी उस एहसान रूपी दिखावे से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए यदि खुद को सफल करना है, खुद को जीवन में आगे लेकर के जाना है, तो अपनी मजबूरी को किसी के सामने कभी नहीं लाना चाहिए, ना ही कभी किसी से बताना चाहिए। उसके दोस्त ने आगे बताते हुए कहा, मेरे गुरु ने तीसरी बात जो कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए वो यह है कि अपनी पुरानी गलतियां या भविष्य के लक्ष्य कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम अपनी गलतियों को लोगों के सामने गिनाने लगेंगे, लोगों से बताने लगेंगे, तो लोगों का हमारी अच्छाइयों पर कभी नजर नहीं जाएगी और लोग हमें गलत समझने लगेंगे। और यदि हम अपने भविष्य के लक्ष्य लोगों से साझा करने लगते हैं तो लोग हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति से भटकाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उस व्यक्ति ने आगे चौथी सबसे बड़ी बात जो कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए उसके बारे में बताते हुए कहा कि हमें अपने दाम्पत्य जीवन की बातें, अपने परिवार की निजी बातों को कभी किसी के सामने साझा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से परिवार में कलह की भावना उत्पन्न होती है। परिवार के लोगों को लोग हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं
लोग यह समझने लगते हैं कि इनके परिवार में ही लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। लोगों के मन में यह भावना आ जाती है कि इनके परिवार में ही लोग सुख शांति समृद्धि से नहीं रहते। लोग आपके परिवार के बारे में गलत गलत भावना अपने मन में रखने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने परिवार की निजी बातों को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। उस व्यक्ति ने पांचवी बात जो कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए उसके बारे में बताते हुए कहा, अपने अपमान को कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी ने कहा था कि कभी भी आपका जीवन में यदि अपमान हुआ हो या आपको कहीं पर सम्मान की कमी महसूस हुई हो, तो यदि आप सामने वाले को उन बातों को बताते हैं और यदि कहीं ऐसा समय आता है जहां पर आप और वह व्यक्ति मौजूद हो, उस समय उस व्यक्ति के मन में यह भावना जरूर आ जाएगी कि आखिरकार इसका एक बार अपमान हुआ ही हुआ है तो और भी आगे हो जाएगा तो कोई बात। इसलिए कभी भी जीवन में अपने अपमान के बारे में किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने छठवीं बात के बारे में बताते हुए कहा कि अपनी कमजोरी के बारे में कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि यह समाज केवल श्रेष्ठ लोगों को ही मौका देना चाहती है। यदि आप अपनी कमजोरियों के बारे में लोगों से बताते फिरेंगे तो लोग आपको केवल और केवल एक कमजोर व्यक्ति समझकर आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। ऐसे में आपको ना ही ठीक ढंग से कोई कार्य मिल पाएगा, ना ही एक सुलभ मौका मिल पाएगा कि आप अपने जीवन में आगे कुछ नया कर पाए। इसलिए अपनी कमजोरियों को लोगों से छिपाना चाहिए, ना कि अपनी कमजोरियों को लोगों को बताना चाहिए। उस व्यक्ति ने सातवें और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में बताते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए, अपने नुकसान और होने वाले फायदे के बारे में कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आप अपने नुकसान के बारे में ही लोगों से बताते रहेंगे तो लोग यह समझ लेंगे कि यह व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख है जो हर पल अपना नुकसान करवाता रहता है। इसके पास जरा भी दिमाग नहीं है, इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ऐसे में लोग आपको मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लोग आपको बेवकूफ समझते हुए यह समझेंगे कि इसका नुकसान तो हुआ ही हुआ है और यदि यह हमारे वहाँ आता है तो हो सकता है यह हमसे धन प्राप्ति की अपेक्षा लेते हुए यहाँ पर आया हो। इसलिए लोग आपसे बचने की भी कोशिश करने लगेंगे। ऐसे में आपके सम्मान में भी कमी आएगी और यदि आप अपने होने वाले फायदे के बारे में लोगों से साझा करते हैं तो यदि किसी के पास भी धन की कमी होगी तो वो बार बार आपसे उम्मीद लिए हुए आपके पास चला आएगा और ऐसे में आपके धन हानि की भी संभावना काफी बनती है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी धन और नुकसान, होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में किसी से भी कभी नहीं बताना चाहिए। तो इन 7 बातों को यदि आपने अपने जीवन में गांठ बांध लिया कि कभी भी किसी के सामने इन 7 बातों को आप नहीं बताएंगे तो यकीन मानिए आप कुछ ही दिन के बाद ऐसा देखने को पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ नया घटित हो रहा है, आपके सम्मान में कुछ नई प्राप्ति हो रही है। लोग आपको एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। लोग आपके बारे में समझने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप जब इन बातों को नहीं बताएंगे तो लोग उन बातों पर ध्यान न देते हुए आपकी काबिलियत, आपकी कुशलता को ध्यान में रखेंगे। आपका सम्मान होगा समाज में, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं या जिनकी प्राप्ति की आप सपने पाले हुए दिन रात एक कर मेहनत करते हैं। यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इनमें से किन बातों पर आप पहले से ही गौर करते आए हुए हैं यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।